जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज मैं बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ केबीएस और एनवीएस वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज है जो केबीएस और एनवीएस में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। मैं बात करूंगा आज टीजीटी की, पीजीटी की और पीआरटी की। जी हाँ दोस्तों, तीनों में आज केबीएस में और एनबीएस में टीचिंग और नॉन टीचिंग तीनों की दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है और इसमें 14,000 प्लस वैकेंसी निकलने वाली है दोस्तों। आज है जो वैकेंसी की मैं बात करूंगा, क्योंकि इसकी जो इसमें दोस्तों आज मैं बता देता हूँ इसमें क्या तो क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके अलावा इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, इसकी एज क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्या कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है और किस प्रकार इसका प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों। ये सारी डिटेल आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि वैकेंसी में क्या क्या किस प्रकार क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ वैकेंसी में किस प्रकार क्या रहना है। इसका जो नाम है दोस्तों, मैं नाम बता देता हूँ इसमें। इसका जो नाम है वो नाम है दोस्तों केवीएस और एनवीएस में टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो पोस्ट निकली वो, और इसमें इसका एज क्राइटेरिया या फिर इसका बोले तो योग्यता क्या रहने वाली इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले तो जो योग्यता है वो है कैटेगरी वाइज, जैसे कि पीआरटी में अलग है और टीजीटी में अलग है और पीजीटी में अलग अलग है दोस्तों। तो पीआरटी की बात करूं तो उसमें 10+2 इसके साथ साथ डिप्लोमा या फिर जैसे बीए बीएड वगैरह ये जरूरी दोस्तों। इसके अलावा इनमें सीटेट बहुत जरूरी दोस्तों, सीटेट क्लियर होना बहुत जरूरी। इसके अलावा जैसे कि मैं अगर टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी के अंदर 10+2, इसके अलावा बीए बीएड ये जरूरी दोस्तों टीजीटी के लिए। पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी के अंदर दोस्तों 10+2 बीए और एमए या फिर बोले तो बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर कोई सी भी ग्रेजुएशन डिग्री हो या फिर मास्टर डिग्री हो, इसके साथ साथ बीएड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं बात करूंगा अब इसमें कि इसमें इसकी जो डेट है वो कब से स्टार्ट है और कब तक इसकी डेट रहने वाली है दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा इसकी डेट डेट है दोस्तों। डेट स्टार्ट हो गई इसकी। इसकी डेट है दोस्तों 14 नवंबर 2025 इसकी डेट स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट वो रहने वाली है दोस्तों 4 दिसंबर 2025। इसकी साइट बहुत स्लो चलती है दोस्तों। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो अभी तुरंत जाके इसके फॉर्म भरिए, क्योंकि बाद में साइडों में बहुत ज्यादा समस्या आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट डेट है पेमेंट की वो भी 4 दिसंबर 2025 ही है। और जो इसके जो सारी डिटेल वगैरह सब नोटिफिकेशन वगैरह आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा कि किस प्रकार इसमें सारी चीजें होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसकी फीस क्या रहने वाली है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें इसकी फीस नहीं पता कितनी क्या है क्या नहीं है। तो मैं इसकी फीस बता देता हूँ दोस्तों कि इसकी फीस क्या रहने वाली है। इसकी जो फीस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो असिस्टेंट कमिश्नर या प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, इसकी जो फीस है दोस्तों वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 2800 रुपये फीस है। कितनी? 2800 रुपये फीस है दोस्तों जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। इसके अलावा एससी एसटी पीएच और इनकी है 500 रुपये फीस। और जो पोस्ट है पीजीटी हो या फिर टीजीटी हो या पीआरटी हो, ईओ फाइनेंस ऑफिसर हो, एओ लाइब्रेरियन, एएसओ और जूनियर ट्रांसलेटर, इनकी फीस दोस्तों जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 2000 रुपये है। और इसके अलावा एस सी एस टी पी एच और इनकी फीस है 500 रुपये। इसके अलावा दोस्तों मैं बता देता हूं इसमें कि जो एसएसए हैं, स्टेनोग्राफर हैं, जेएसए, लैब असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की फीस जनरल की, ओबीसी की और डब्ल्यूएस की 1700 रुपये है। और एस सी एस टी पी एच और इनकी फीस है 500 रुपये दोस्तों। और इनका जो पेमेंट है दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से कटा जाएगा, जैसे आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर यूपीआई पेमेंट से भी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें सारी सुविधाएं दे रखी है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता देता हूं इसमें कि इसमें एज क्राइटेरिया का रहने वाला कि इसमें कितने साल से लेके कितने साल तक इसमें फॉर्म भर सकता है दोस्तों। तो मैं आज बात करूंगा इसमें 18 साल कम से कम एज होनी चाहिए दोस्तों। 18 साल तो कम से कम एज होनी चाहिए इसकी। इसके बाद में दोस्तों
और जैसे कैटेगरी वाइज या पोस्ट वाइज अलग अलग इन्होंने एक एज क्राइटेरिया कर रखा है। जैसे किसी में 27 साल है तो किसी में 50 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। जैसे टीजीटी में अलग अलग है, पीजीटी में अलग है और पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग है। ये सारी चीजें अलग अलग दे रखी है दोस्तों। और जैसे कि कैटेगरी वाइज SC ST OBC EWS इनको अलग अलग छूट दे रखी है दोस्तों। तो ये एज क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अपन कि किस में कितनी पोस्टें निकली हुई है, कि ये पोस्ट वाइज डिटेल वैकेंसी दे रखी है कि किस में कितनी पोस्टें दे रखी है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि किस में कितनी पोस्ट दे रखी है। तो इसमें जो मैं बात करूंगा असिस्टेंट कमिश्नर इन KBS, तो इसमें इसकी 8 पोस्ट निकली हुई है दोस्तों। और इसके अलावा मैं बात करूंगा असिस्टेंट कमिश्नर इन NVS, तो NVS में 9 पोस्ट हैं दोस्तों। इसके अलावा प्रिंसिपल प्रिंसिपल की दोस्तों इसमें पोस्ट हैं ग्रुप ए के अंदर 227। टोटल प्रिंसिपल की पोस्ट हैं 227। इसके अलावा वॉइस प्रिंसिपल की दोस्तों KBS के अंदर है 58। और मैं अब बात करूंगा कि PGT के अंदर कितनी पोस्ट हैं KVS के अंदर। KVS और NVS दोनों के अंदर अंदर अलग अलग पोस्ट निकली है। तो ये PGT के अंदर है 1465 पोस्ट हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूंगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में PGT के अंदर NVS में 1513 पोस्ट हैं दोस्तों। अब इसी प्रकार से जैसे मैं बात करूंगा पोस्ट ग्रेजुएट में जो मॉडर्न एजुकेशन लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज है NVS के अंदर, तो उसमें 18 पोस्ट हैं दोस्तों। अब मैं TGT की बात करूंगा, TGT में कितनी पोस्ट रहने वाली KVS के अंदर। तो KVS के अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट हैं दोस्तों, इसमें है 2794 पोस्ट हैं दोस्तों। इसके अलावा लाइब्रेरियन आ गई। लाइब्रेरियन KVS के अंदर 147 पोस्ट हैं। और TGT NVS इसके अंदर हैं 2978 पोस्ट हैं। और ये TGT है थर्ड लैंग्वेज NVS के अंदर, इसमें 443 पोस्ट हैं। इसके अलावा प्राइमरी टीचर KVS के अंदर दोस्तों मैं बता देता हूँ 3365 रहने वाली पोस्ट है इसमें दोस्तों। और नॉन टीचिंग पोस्ट KVS के अंदर है दोस्तों, इसमें है 1155। और NVS में नॉन टीचिंग पोस्ट है 787। इसी प्रकार दोस्तों कि इसका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें जैसे किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, किस प्रकार सारी चीजें, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमें पता नहीं है कि पहले क्या होगा, किस प्रकार इसका सिलेक्शन होता है। तो मैं सिलेक्शन का प्रोसेस समझा देता हूं दोस्तों। KPS के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो आवेदन करे गए थे, मांगे गए थे, उनके लिए दोस्तों क्या क्या सिलेक्शन वगैरह दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें होगा रिटन एग्जाम। और इसके अलावा जैसे रिटन एग्जाम में जो पास होता है वो, उसके बाद होगा स्किल टेस्ट कि किस प्रकार से पढ़ाते हैं, किस प्रकार क्या करते हैं। फिर होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है दोस्तों। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देन फिर आपका जो भी है, ये सारी चीजें दोस्तों आपके इसमें रहेगी। तो इसी प्रकार बहुत सारी वैकेंसी के लिए दोस्तों, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगामी हमारी वीडियो एक से बढ़कर एक आने वाली है। और आपको किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो या फिर किसी भी प्रकार की योजनाएं हो, किसी भी प्रकार की जानकारी हो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए कि आपके लिए कौन सा वीडियो बनाए, या आपकी जानकारी के लिए कौन सा वीडियो बनाए, कौन सी योजनाओं का वीडियो बनाए, या फिर कौन सी वैकेंसी का वीडियो बनाए। ये सारी डिटेल दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और ऐसे ही अपडेट के लिए दोस्तों हमें फॉलो, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारा जो चैनल है एक से बढ़कर एक वीडियो लाने वाला है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।